श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन आप सभी को आदेश आदेश। बात कर रहे हैं सूर्य राशि परिवर्तन की। देखिए, सूर्य राशि परिवर्तन पूरे 1 महीने के लिए होता है। आत्मा के कारक हैं सूर्यदेव। सूर्य का राशि परिवर्तन आपके जीवन को बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित करता है कि आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा का गोचर में चेंज होना आपके जीवन में कहीं ना कहीं बदलाव लाता है और कहीं नहीं काफ़ी हद तक बदलाव लाता है। तो सूर्य का यह राशि परिवर्तन क्या क्या लाएगा, मेष से लेकर मीन तक बताएंगे। ग्रहण योग बन रहा है सूर्य के राहु के साथ होने से, तो इस पर विशेष चर्चा हमारी रहेगी और अलग से भी आपको वीडियो मिलेगी। तो अब शुरू करते हैं राशिफल। सूर्य राशि परिवर्तन तुला राशि। तो तुला राशि में भैया सूर्य देव आपकी इनकम के मालिक होते हैं। कहाँ से इनकम करानी है, कैसे इनकम करानी है, यह सब कुछ सूर्य देव पर ही निर्भर होता है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो कारक होते हैं इस राशि में वह शनिदेव होते हैं, क्योंकि उच्च के होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप शुक्र को दरकिनार कर देंगे। बहुत से लोग हमने कहता सुना है कि यार तुला राशि में शुक्र देव की स्थिति को मत देखिए क्योंकि वो अष्टम के भी स्वामी होते हैं। अरे भैया, अष्टम भाव को क्यों बुरा मानते हो? दाम्पत्य का चरम सुख तो आपका अष्टम भाव ही है। सप्तम का सुख, चरम सुख, वो अष्टम भाव भी है। शुक्र पर भी आपको दृष्टि डालनी होगी, लेकिन बात सूर्य की है। तो भैया सूर्य देव को ग्रसित कर लेंगे। कहाँ पर ग्रसित करेंगे? आपकी इनकम को कहाँ पर ग्रसित करेंगे? तो आपकी इनकम को सप्तम भाव में राहु देवता ग्रसित कर रहे हैं, तो इनकम आपकी बाधित हो जाएगी। 5,000 रुपये महीने में कमाते थे तो वो घटकर 3,000 रह जाएगी। हो सकता है और कम हो जाए। मतलब कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी इनकम पर इसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा। सप्तम भाव में चूंकि है दोष बनेगा, तो जो आपका जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। दाम्पत्य में तकरार की संभावना भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं भाग्य की कमी होगी। देखिए, इनकम कम होती है तो भाग्य का जब सपोर्ट कम होता है तभी ज़्यादातर इनकम की कमी होती है। और यदि आपकी कुंडली में कुछ बेकार दशा चल रही है तो भैया आपका जो पार्टनर है, आपका साझीदार है, वो आपको धोखा दे सकता है। बड़े धोखे का शिकार हो सकते हैं आप। इनकम का रिसोर्स आपका गवर्नमेंट के थ्रू है, तब भी आप पर गाज गिरने की कहीं ना कहीं संभावना दिखाई दे रही है। तो कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिएगा जिससे कि आपके अगेंस्ट कोई एक्शन हो सके। आपके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं निराशा का माहौल रहने वाला है। अब निराशा क्यों? देखिए, जब दाम्पत्य जीवन में तकरार होती है ना, तो हमारा व्यक्तित्व पूरा का पूरा प्रभावित होता है। घर में मन नहीं लगता, सुख शांति भंग सी हो गई है ऐसा लगता है। पूरे परिवार पर इसका इफेक्ट पड़ता है, माता पिता, बच्चे, दादा दादी, सभी पर। तो सूर्य देव का सप्तम स्थान में इस ग्रह से, इस राहु से पीड़ित होना, राहु देवता के सामने पीड़ित हो जाना आपके व्यक्तित्व को भी, आपके ज्ञान को भी कहीं ना कहीं परेशान करेगा। वहीं शनिदेव की दृष्टि भी सूर्य पर होगी, तो पिताजी के स्वास्थ्य का भैया पूर्ण ध्यान रखिए। पिताजी को हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत, किडनी की दिक्कत, लीवर की दिक्कत हो सकती है। उनका मन व्यथित हो सकता है, या फिर कहते हैं ना दिमाग में चोट लग जाना, इस तरह की दिक्कत भी पिताजी के साथ हो सकती है। कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपके पूरे जीवन को झकझोर कर रख सकता है। तो बहुत सावधान रहिएगा, कोई भी गलत कार्य मत करिएगा। वरिष्ठ हैं जो आपसे, उनको पूर्ण रूप से सम्मान कीजिएगा। वरिष्ठों ने कुछ कह दिया, कुछ गलत बात भी कह दी, तो समय बुरा है, उसको सुन लीजिएगा। समय आपका आएगा तब आप सुना सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तो आपको सुनने में ही भलाई है, क्योंकि वरिष्ठों से जब नोक-झोंक होती है तो बात नौकरी तक आ पहुंचती है। और भैया इनकम पहले ही पीड़ित हो रही है, ऐसे में नौकरी यदि आपने खो दी तो फिर बड़ी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। हालांकि कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट मंगल देव की वजह से तो आपको मिल रहा है, लेकिन
कुल मिलाकर के यह ग्रहण योग आपकी ज़िंदगी में कई तरह की दिक्कतें पैदा करने के लिए आतुर है। तो ये दिक्कतें ना हों इसके लिए अपने जीवन साथी से खुलकर बात कीजिएगा, अपने पिताजी का, माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनकी सेवा कीजिएगा, बड़े जो आपसे घर में हैं उनके पाँव छूकर उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। सूर्यदेव को अर्घ प्रदान करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सूर्यदेव को अर्घ प्रदान करना बहुत आपके लिए आवश्यक है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। तुला राशि है तो शनि की पनौती आप पर चल रही है, मंगलवार और शनिवार में आपको सुंदरकांड का पाठ करना ही है। इस बीच किसी भी यात्रा करने से 1 महीने आपको बचने की सलाह दी जाती है, जब तक कि सूर्यदेव राहु के साथ रहेंगे। किसी भी यात्रा पर मत रहिएगा और किसी भी चीज़ को भाग्य के भरोसे मत छोड़िएगा। भाग्य के भरोसे छोड़ेंगे और लापरवाह हो जाएंगे तो भैया नुकसान आपका ही होना है। बाद में भाग्य को दोष मत दीजिएगा, क्योंकि भाग्य का साथ अभी मिलना आपके फेवर में दिखाई नहीं दे रहा। कुछ दिनों बाद स्थिति आपके फेवर में आएगी, लेकिन ग्रहण की जहाँ तक बात कर रहे हैं वो दिक्कत आपको झेलनी पड़ेगी। तो समर्पित रहिएगा अपने कार्य के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, तो ही अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके लिए मंगलकारी होगा। आदेश 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 अलख है।